वेलकम टू एसएससी गुरु क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग का लुसेंट का चल रहा था सीरीज़, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा लुसेंट का। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का शॉर्ट में पूरा रिविजन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय का मूल इकाई क्या होता है? बहुत बढ़िया। सेकंड, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी। बल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, न्यूटन। चलो से इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? चाल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। पास्कल इकाई है किसकी? बहुत बढ़िया, दूरी। निम्नलिखित में इसे वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चलिए, 7 में आते हैं। ल्यूमेन किसका यूनिट है? ल्यूमेन किसका यूनिट है? 7 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। बहुत बढ़िया, ज्योति फ्लक्स। भौतिक मात्रा की ज्योति की इकाई क्या होती है? सीलक्स। पास्कल इकाई है द। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता। ऊर्जा का एक ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? बहुत से एम्पीयर। ऐसा इन परिधि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल। लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाशित शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? बहुत डॉक्टर। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट गुड। चलिए, चलिए क्वेश्चन 19 देखेंगे। निम्नलिखित कौन सी तापमान की ऐसा यूनिट है? केल्विन। विद्युत धारा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट। समय की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी ग्राम पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, प्रकाश ऊर्जा एक समय की इकाई नहीं होती है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? 23 क्वेश्चन देखिए। न्यूटन। गुड। द लुमिनस इंटेंसिटी की मापने के लिए ऐसा यूनिट क्या है? बहुत सही, कैंडला। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? डेसिबल। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किए गए कार्य की इकाई क्या है? वाट का ऐसा यूनिट क्या होता है? शक्ति। त्वरण के ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा दो राशि का विमान समान है? कार्य और बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इसको आपको मिलान करना है जल्दी जल्दी। 31 का। चलिए, एक का तो आपका तो ये हो जाएगा, 2 का 1, 2 और 4, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका भी मिलान करना है आपको। सूचित दिए गए हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। 32 का। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट इसे मिला लीजिए, 1 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 2 का 3, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स का किसका एक आयाम है? बहुत बढ़िया, सी कोणीय गति का। एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति पे झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े होने जाने पे दोनों का आवर्तन काल क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया, कम हो जाएगा। 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी डैश हो जाएगी। देखिए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा की 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट 35 को, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? 37 देखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए, किसी भी स्थिति को गतिशील वस्तु की स्थिति में दिशा तथा तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसका कथन है? 38, बहुत है, न्यूटन का गतिज नियम के प्रथम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न हो त्वरण है क्या? बहुत बढ़िया, बल के अक्रमणाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? आंसर सी, अपोजिट लग रहा है। न्यूटन की किस गति के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? बताइए तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जल में तैरना न्यूटन की किस गति को बताता है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया, तीसरे नियम। कोई पिंड तथा विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं काम करेगा। कौन सा था? बहुत बढ़िया, न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से लॉ से? गतिज के पहले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम तथा गति एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है? 45 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जड़त्व तो 46, किसी नियम को जड़त्व के नियम कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस साल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों के आरोपित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई ट्रेन जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें से बैठे यात्री जो होते हैं दिशा गिरते हैं, इसके द्वारा समझाया गया है न्यूटन के पहले नियम। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं 49, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति के संरक्षण। 50 क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व गिरने की आशंका होती है। कौन सा नियम? विराम जगत। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को अपनी ओर कैच पीछे खींच लेता, कौन सा नियम है? 42 देखिए जल्दी, सॉरी 41 क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बॉल विराम की अवस्था में आ जाती है। बल गुणनफल क्या होता है? बल गुणनफल, चलिए द्रव्यमान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 में, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसे शरीर की उपस्थित होता है क्या? बहुत बढ़िया, बाहर घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट 54, यदि
हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन क्या है? ध्रुवों पर अधिक होता है। 36 56 क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? 56 चंद्रमा के गुणनफल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट 20 kg वजन की जमीन पर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़ने पर क्या किया कार्य लगेगा कितना? बहुत शून्य। नेक्स्ट 58 में आते हैं। यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखीय पिंड वजन क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? बहुत स्थायित्व बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60। पीसा पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि? 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत है। इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार पे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जाड़ी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? जमने के कारण पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पानी से भारी डाट लगी बोतल पर जमने पर टूट जाती है क्यों? बहुत जमने के कारण जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो? आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक झील में तैरने वाली इस्पात नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या होगा? सी नाव के उस भाग के भार क्या हो जाएगा? पानी के झील के सतह पर नीचे होगा। 65 देखिएगा। किसी भी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाता है, उसमें कौन सा नियम काम करता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने वाले की अपेक्षा बर्फ पर चलने वाला कठिन होता है क्योंकि? गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या होता है? कर्ष कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। रोगी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? अभी जस्ट देखे हैं बर्फ तथा पैर की मध्य घर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 68 क्या हो जाएगा? लकड़ी के बेलनाकार पात को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? बहुत ही इस अवस्था में क्या होता है? घर्षण कम लगता है इसके कारण। 69। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तथा वह जहाज स्तर क्या होता है? बताइए। थोड़ा ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? लोहे की घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे की कम। नेक्स्ट जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? यह हाथ से कितना अधिक होता है? ये देखना 71 का। विस्थापन के पानी के भार के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट बर्फ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट एक लोहे की गेंद पारस या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो? 74 देखिए क्या हो जाता है? यह पारे की सतह को तैरती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? बहुत बढ़िया 4 डिग्री। वस्तु की मात्रा बदलने पर आप अपरिवर्तित रहेगा क्या? अतुलन भार द्रव्यमान घनत्व क्या? बहुत बढ़िया घनत्व। नेक्स्ट तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि?
समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह में ऊपर रहता है? 79 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, 1/10 भाग। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बहुत बढ़िया, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का भार भी बढ़ता है। नेक्स्ट, बर्फ की स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने में बर्फ का गलना क्या होगा? बहुत बढ़िया, घड़ी आता है। नेक्स्ट 82, सतहों पर पानी के फुरारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, 82 देखिएगा, क्योंकि बहुत है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी निमखंड शीश की अपेक्षा नीचे तल से पिघलता है क्योंकि, बहुत है निचले का दबाव अधिक होने के कारण गलना घट जाता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 दलहन में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, दलदल में सॉरी, क्योंकि, बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों में आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, बहुत बढ़िया, दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि, बहुत बढ़िया, छत के ऊपर हवा चलने पर वेग की छत की अपेक्षा दबाव देती है तथा छत के नीचे दाब क्या होता है, सामान्य रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिसके कारण, बहुत बढ़िया, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक पर मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हवाई जहाज के फाउंट पेन से स्याही बाल निकल आती है क्योंकि, बहुत बढ़िया, ऊंचाई बढ़ने से दाब वायुदाब कम हो जाती है। 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% घट ही जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी के 100 डिग्री तापमान पर क्यों उबलने लगता है क्योंकि, बहुत बढ़िया, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इस बात का संकेत होता है क्या? आंधी या झंझावत की संभावना। नेक्स्ट 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडलीय की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? बहुत बढ़िया, गुब्बारे के आकार में वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? 96, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने का वर्ण घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 14 वायु दाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ता है क्योंकि, बहुत बढ़िया, कार्यकारी दबाव बढ़ाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, घट जाता है, वायुदाब भी घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, दबाव के कारण उबलने का पानी बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में आते हैं, सूर्य का
ऊर्जा निर्माण होता है किसके कारण? बहुत बढ़िया, नाभिकीय संयंत्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। आज हम लोग मैकेनिक्स का पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। चलिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण? 102 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नाभिकीय संयंत्र। डायनो परिवर्तित होती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। प्रकाश गोलीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? बहुत बढ़िया, विद्युत ऊर्जा। जब हम रबर को गद्दे के वाली सीट पे बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार विविध होता है, इसका कारण क्या है? बहुत बढ़िया, स्थिर ऊर्जा। निम्नलिखित में किससे गतिज ऊर्जा नहीं है? बोलो किसका होगा? अंतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। जब एक चाल की वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने पर गतिज ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? बोलिए, क्योंकि व्यक्ति के गुरुत्व विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से वो 109 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी था दिख नहीं रहा है PDF, लेकिन वो 9 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कथन वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जाता है न ही विनाश किया जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, ऊर्जा का संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम को सीधा करता है? बहुत बढ़िया, सी नंबर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। रेल की पटरियों में अपने ब्रेकों किस कारण बैंक की जाती हो? रेल बिकॉज रेल की भार की क्षति आवश्यक अभिक्रिया प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र की ओर अंदर बना रहे और गिरने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 क्वेश्चन आता है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ पे घूमता है? बहुत बढ़िया, अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? बहुत अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जब पानी की बाल्टी को काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त से अस्थायी रूप से की जाती है तब बाल्टी से उस उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता है क्योंकि? बहुत बढ़िया, अपकेंद्र बल के पानी के वजन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस पे है? क्या है? सॉरी, बहुत बढ़िया, अपकेंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है? इस गैस पर अणुओं के पर्यावरण वेग। चलिए 180। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई भी रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? बहुत बढ़िया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि भूमि उपग्रह का आवर्तन काल क्या होता है? 120, बहुत 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से इतना किलोमीटर वेग से फेंका जाए तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी कम पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट वन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बहुत इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराने की वाली केंद्रक क्या है? सॉरी, गेंद क्या है? चलिए क्या हो जाएगा आंसर? पृथ्वी के पारित उपग्रह को के समान आवर्तन कार्य के साथ उसी का घूमती रहेगी।
125। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक में से कम होता है, लिफ्ट जा रही है, क्या होता है? 125। चलिए त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बहुत है, 3600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सामने नजदीक है? चलिए बहुत बढ़िया, 1/6। लोकक की आवर्तकाल क्या है? बाइक के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। लेकांक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, जिससे इकाई दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक से झुकने का समय क्या होगा? 2 गुना। पेंडुलम की चंद्रमा पर ले जाने वाले उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में, एक कण का द्रव्यमान m है तथा p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 135 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया, p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित से किस पे संबंधित है? बहुत बढ़िया, पृष्ठस्थता पे। तिल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तिल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत को आधारित करता है। बहुत बढ़िया, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ का। एक एक द्रव बूंद गोलीय आधार का कारण लेती है किसके कारण? सेम क्वेश्चन है, आसान आसान है, जल्दी बोले से। पृष्ठ तनाव। बहुत बढ़िया। 141। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, जो पता है जल्दी जल्दी करते चाहिए, क्योंकि लवा के साथ सांस में वादा डालता है। चलिए नेक्स्ट, पानी से निकलने वाले सैविक ब्रश के बाल आपस में चिपके जाते हैं, इसके कारण क्या है? बहुत है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 143। स्थिर गति से जा रही खुली कार पर बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा फेंकता है तो गेंद किधर जाएगी? गेंद गिरती है कितना? चलिए तो क्या हो जाएगा? उसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पुनः चिपकने वाले बल्ब क्षैतिज मध्य विराम तथा न्यूटन के किस नियम को उसके उपयोग में ली जाती है? 144 का देखिएगा, तो तीसरा गति। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल में क्यों नाचते हैं? चलिए, पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल जो होता है डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, घट जाता है। नेक्स्ट, साबुन के जल को घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। संवातक कमरे की छत में निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर जाती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट 149, कथन बताना है आपका। देखिए कथन, आप पर अपमानजनक मैले कपड़े जो सफलतापूर्वक तेल या गंध से निकाल दिए जाते हैं या अपमार्जक जल का पृष्ठ बढ़ जाता है। 149 का ये सही है परंतु बी गलत, आर गलत है, मतलब ये सही है पर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? बहुत है, गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन क्या है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका
उसमें चढ़ने वाले जल का ऊंचाई क्या हो जाएगी? बहुत है, आधी हो जाएगी। बी नंबर। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइस। चलिए, जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केसनलिए के द्रव के ऊपर तुरंत दबाया जाता है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? गुड। कम व्यास वाली की केसनली अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 154 में। लैब की प्रति तेल में किसके कारण ऊपर होता है? बहुत बढ़िया। किस किसी की घटना के कारण। नेक्स्ट 155 क्वेश्चन। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, इसका कारण क्या है? किस सिद्धांत पे है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 180 152 क्वेश्चन। चलिए, हम लोग कितने क्वेश्चन में आ गए हैं? एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, 155 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट आता है 136 क्वेश्चन। देखिए, स्वचालित कलाई इकाई घड़ी ऊंचाई क्या होती है? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? कचला नाइट्रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। एक सेकेंड वन सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ले लिया गया है, सॉरी। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। वेलकम टू एसएससी गुरु क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग का लुसेंट का चल रहा था सीरीज़, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा लुसेंट का। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का शॉर्ट में पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय का मूल इकाई क्या होता है? बहुत बढ़िया। सेकेंड, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी। बल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, न्यूटन। चलो सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? चाल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? बहुत मीटर पर सेकेंड। पास